नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 चैप्टर 11 मेंसुरेशन एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। आपको ये बताना है कि ये दो फिगर दिए गए हैं, दोनों एक जैसे कैसे हैं या दोनों अलग कैसे हैं। व्हिच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, और इनका लेटरल सरफेस एरिया किसका बड़ा है, लार्जर है। यहाँ पर लार्जर भी बताना है आपको। देखो, लार्जर जिसका होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या चीज होता है। अगर ये बॉक्स अगर आप देख रहे हो तो ये जो जितना आप ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया ये पूरा सर्कल में, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कहला जाएगा। और ये दोनों अगर आप ये जो सर्कल दिख रहे हैं इसका भी एरिया अगर निकाल दें तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। यानी इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोला जाता है या लेटरल सरफेस एरिया। और ये भी देखो, इसका लेटरल सरफेस एरिया कौन सा कहलाएगा। एक स्क्वायर शेप में आपको एक फिगर यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे एक सिंगल स्क्वायर ये। अब अगर इसी का इसमें 6 साइडें होती हैं, क्यूब है ये, 6 साइड होती है, तो अगर हम पूरे 6 साइड लेते हैं तो टोटल सरफेस एरिया होगा। लेकिन अगर हम 4 साइड वाली ले, 1 2 और 2 बैक साइड में है, सिर्फ इसका दीवार दीवार है ना, वॉल ओनली, तो ये लेटरल सरफेस एरिया हमारा कहला जाएगा। तो चलिए इसका हम फार्मूला पुट कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने दोनों का फार्मूला है। द लेटरल या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। 2 पाई आर से ये जो सर्कल होता है इसका सरकमफ्रेंस जब आप निकालते हो तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। इसी में हाइट इंक्रीज कर दोगे तो लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो इसको मैं पहले एक को निकाल लेता हूं, फिर इसको भी समझा देता हूं। तो इसमें देखेंगे अगर आप, तो इसका टू तो आपका फार्मूला का हो गया। अब पाई इज इक्वल टू होता है, यहां मैं लिख देता हूं, पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। और जहां ये पाई लिखा हुआ है फार्मूले में तो इसको लिख देना मल्टीप्लाई में 22/7। अच्छा, आर तो है ही नहीं रेडियस, लेकिन ये डायमीटर टोटल गिवन है। यहाँ ये अगर सर्कल है और सर्कल के बीच सेंटर से अगर कोई ऐसी लाइन जाती है, ये देख लीजिए, ये सर्कल होता है ना जो ये बीच में देखा गया है कि ये टोटल डायमीटर दे रखा है 7। और डायमीटर जो हमें रेडियस चाहिए, क्योंकि आर चाहिए होगा, तो आर इज इक्वल टू हो जाता है डायमीटर का आधा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। यहां मैं लिख देता हूं, रेडियस बराबर हो जाएगा आर इज इक्वल टू डायमीटर का आधा, डायमीटर 7 है और 7 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और थोड़ा स्मॉलर लिख देता हूं, यहां पर बहुत बड़ा हो जाएगा। आर इज इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर का आधा, तो डी डिवाइडेड बाई 2। डी की जगह हम डायमीटर की जगह 7 लिख सकते हैं ना। रेडियस हो जाएगा 7/2 हमारा। तो चलो, अब यहाँ फार्मूले में आर है तो आप इसको लिख सकते हैं 7/2। फिर से देखिए, और हाइट कितना है यहाँ पर 7, तो इनटू में हो जाएगा आपका 7। ये न्यूमरेटर की संख्या मानी जाएगी। फिर से फार्मूला पर नजर डालिए, टू आपके फार्मूला में हो गया पाई की वैल्यू, ये देखिए 22/7 लिख दिया गया। और इसके बाद रेडियस आपको दे दिया गया कि डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो ये देखिए टोटल डायमीटर आपका 7 था, डिवाइड बाई में 2 हो गया, और एच आपका जितना था वो फार्मूला में रख दिया गया। तो बस ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये जो आपका यहां से लेकर इस जगह से लेकर ये पूरा, ये जितना आपका दिख रहा है ये पूरा एरिया हो जाएगा। अब जो कटता है इसको काट दीजिए। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये भी न्यूमरेटर का है डिनोमिनेटर का। आइए 7 से आपका 7 कट जाएगा, बचा क्या 22/7 बच गया। तो यहां पर लिख देते हैं 22, और इंटू में है दोनों, 22 × 7 इजकल टू हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं 22 × 7, 7 2 जा 14 की 4 कैरी आया 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, यहाँ हो जाएगा 154। अच्छा, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। क्योंकि सरफेस एरिया है, देख रहे हो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया, तो जो एरिया आता है हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आएगा।
हमेशा स्क्वायर लगता है यहाँ पर, क्योंकि ये सेंटीमीटर दिया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अभी आपका सिलेंडर का निकला, इसी तरीके से अब हम इसका भी निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम हम यही करेंगे। यहाँ पर फार्मूला दिया गया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज। अब इसको क्यूबाइड भी बोल सकते हो, क्यूब भी बोल सकते हो। अच्छा, क्यूब हम क्यों बोल सकते हैं इसको? क्योंकि इसका आप देख रहे हो कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट ये दोनों का सेम है। तो दो फार्मूले आपको बता रहा हूं। ये फार्मूला आपको क्यूब और क्यूबाइड दोनों के लिए वर्क करेगा। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ और मल्टीप्लाई में हाइट। ये क्यूब और क्यूबाइड दोनों के लिए वर्क करेगा। और अगर सिर्फ आपको टोटल लेंथ ब्रीथ हाइट आपको एक जैसा दिख जाए तो आप ये भी फार्मूला लगा सकते हो। क्या चीज? देखो, अगर एक सिर्फ हमारे पास एक इतना सिर्फ स्क्वायर होता तो हम एल का स्क्वायर कर देते हैं, यानी लेंथ का स्क्वायर। तो हम इसको भी करेंगे एल का स्क्वायर। और इसमें देखो, लेटरल सरफेस एरिया में हमें कितना साइड चाहिए? 1 2 और दो बैक साइड वाला, यानी 4। टोटल 6 होता है तो टॉप और बॉटम दोनों छूट जाते हैं। तो 4l का स्क्वायर, ये दोनों में से कोई कर लेना, दोनों ही आपका एकदम राइट आंसर, वही चीज सेम चीज आ जाएगा। इधर से हम इसका कर लेते हैं। अभी आपको हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। आप सिर्फ इतने कर दोगे 4 और एल का स्क्वायर। एल का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करोगे या जो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आ जाएगा। बड़ा इजी तरीका है। ये आपका यूनिवर्सल है, आप चाहे क्यूब में लगाओ चाहे क्यूबाइड में लगाओ, दोनों में वर्क करेगा। तो चलिए इसी को हम लगाते हैं। 2 आपका फार्मूला का हो गया। और लेंथ प्लस ब्रीथ मतलब 7 प्लस 7, 7 प्लस 7, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और इसमें हाइट भी है आपका मल्टीप्लाई हो रहा, तो हाइट को मल्टीप्लाई कर देना। हाइट यहाँ पर 7 है, तो यहाँ 2 आपका मल्टीप्लाई में है, 7 और 7 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 14 हो जाएगा और इनटू में 7। बस इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 2 जा 28, और 28 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 28 इंटू 7, 7 8 जा 56 की 6 कैरी आया 5, 7 2 जा 14, अब 14 प्लस 5 19, 196 आएगा इसका, 196। और देखो ये सेंटीमीटर में है तो आप भी सेंटीमीटर लिखोगे, और एरिया की बात हो रही इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आपका लगेगा। ये फार्मूला, आप दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है। ये वाला भी, ये आपका सिर्फ किसी भी क्यूब या क्यूबाइड में वर्क करेगा। ऐसे भी निकालोगे तो सेम यही चीज आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं इसके उत्तर में क्या क्या, इसमें सिमिलरिटी क्या क्या है, एक जैसे क्या क्या है। तो इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं। यहां मैं लिख देता हूं सिमिलरिटी क्या क्या है। सिमिलरिटी, इसमें बोथ हैव सेम हाइट, सेम हाइट्स, बोथ हैव सेम हाइट्स, नंबर 1 हो गया। अच्छा, डिफरेंस क्या चीज है? ये दोनों में सिमिलरिटी है, हाइट इसका भी 7 है, इसका भी 7 है। अब डिफरेंस क्या क्या है इसमें, ये देख लेते हैं। अंतर दोनों में क्या है? वन इज सिलेंडर, वन इज सिलेंडर और द अदर इज ए क्यूब। यहां लिख देते हैं द अदर इज ए क्यूब। एक सिलेंडर है और एक क्यूब है, ये दोनों में डिफरेंस है। द क्यूब है। अच्छा, फाइनल आंसर। अब इन दोनों का एरिया की बात हो रही है कि एरिया भी पूछा जा रहा है। यहाँ पर व्हिच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया,
किसका बड़ा है देख लो, यहाँ पर देख लो, इसका 154 है सिलेंडर का, और इसका क्यूब का कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका है। तो द क्यूब है, क्यूब है लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, नहीं तो जगह नहीं पूछेगा। द क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें आपने कितना पॉइंट दिया, 1 2 3 पॉइंट आपने दिया, इनके जो सिमिलरिटी है आपने आंसर भी इसको लगा लिया गया है। पाई की वैल्यू आपको बताया गया, इसमें 22/7 होता है। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, क्योंकि फार्मूला में आपको डायमीटर का कहीं जिक्र नहीं है, रेडियस का जिक्र है। और आपने इसको, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्यूब का निकाला 196। तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका कि क्यूब का लार्जर सरफेस एरिया है। अच्छा, दोनों एक प्रकार कैसे हैं कि दोनों को हाइट सेम है, और अंतर दोनों में क्या है कि एक सिलेंडर है और एक क्यूब है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।